फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में। इसमें 25 क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो हर एग्जाम में आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम 3 एक्सेप्ट को बेल आइकन दबा लें, इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, थोरियम। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे, फिर हम उसका आंसर बताएंगे। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत जो है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। अब इसमें दिख रहा होगा थोरियम क्या है, तो थोरियम है एक्टिनाइट का एक तत्व है जो कि ईंधन होता है। क्या होता है? ईंधन। आने वाले समय में इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और भारत के किस राज्य में थोरियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? वो है केरल। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है भारत। अभी देश की बात कर रहा है, देश दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो देश में है भारत, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार। चलिए देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये 25 क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 से या 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? इसका आंसर सभी को पता ही होगा लगभग। राइट आंसर इसका प्रशांत महासागर। राइट आंसर है इसका ए, प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। राइट आंसर ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच हुआ या है? ठीक है, ये अभी हाल ही क्वेश्चन है, तो आपको सभी को पता होगा सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद हुआ था। राइट आंसर इसका है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। राइट आंसर इसका बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अधिकतम क्षेत्रफल वाली भूमि अनुपयोगी है? तो अनुपयोगी बात कर रहा है, ठीक है। तो किसमें आपको ऑप्शन में दिख ही रहा होगा, राजस्थान दिया हुआ, गुजरात, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली भूमि अनुपयोगी है, तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में अनुपयोगी है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाली भूमि, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर है पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर है रॉक चट्टान है। जो रॉक चट्टान होती हैं वो पेट्रोलॉजी का अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर सी। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्विज प्रैक्टिस का आपको 2 से या 3 बार लगाना है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। जया और HKR 120 किसकी 2 मुख्य किस्में हैं? किस्में हैं ये किस्में, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है चावल। चावल जो है जया और HKR 120 की ये 2 किस्में हैं। राइट आंसर है चावल। आपने देखा होगा चावल जर्द वाले चावल कहते हैं, ठीक है। तो वो वो जया होते हैं चावल, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। किस प्रकार की घटना को मिडनाइट सन कहा जाता है? किस घटना को मिडनाइट सन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मिडनाइट किसे कहते हैं हम? अंटार्कटिका और अंटार्कटिका सर्कल में सूर्य की चमक है। आर्कटिका और अंटार्कटिका सर्कल में सूर्य की चमक को हम क्या कहते हैं? मिडनाइट। राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर है डीमोस। राइट आंसर ए। डीमोस जो है, डीमोस और फोबोस ये दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, डीमोस और फोमोस, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए। और इसमें दिख रहा होगा गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा ये दोनों तीनों उपग्रह हैं बृहस्पति के। तो ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। कौन सा है? गैनीमेड। तो ये भी याद रखना। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, बृहस्पति से पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो कौन सा है? बृहस्पति। तो ये भी याद रखना है। और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, ठीक है। अभी हाल ही में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर डीमोस। डीमोस और फोमोस ये दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको 2 से 3 बार इसका टेस्ट लगाएंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे
गर्म ग्रह है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो उसका राइट आंसर सभी को पता ही होगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर शुक्र। शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है शुक्र ग्रह से कि जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। और भोर का तारा किसे कहते हैं? मॉर्निंग स्टार कहते हैं। मॉर्निंग स्टार इंग्लिश में कहते हैं मॉर्निंग स्टार, और हिंदी में कहते हैं भोर का तारा। ये दोनों बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। ठीक है, राइट आंसर होगा ए। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि शुक्र जो ग्रह है वो किस ग्रह के बराबर है? किसके है? तो पृथ्वी के। किसके बराबर है? पृथ्वी के समान बड़ा है शुक्र ग्रह। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल में पृथ्वी समान बड़ा है? देखो अभी मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि कौन सा ग्रह पृथ्वी समान बड़ा है। कौन सा है? राइट आंसर सी। सी, शुक्र जो ग्रह है वो पृथ्वी इतना बड़ा है। राइट आंसर सी। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, राइट आंसर है जो कि बैरन द्वीप पर स्थित है। राइट आंसर होगा ए, अंडमान द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का मतलब विश्व का पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ग्रीनलैंड। ग्रीन जो लैंड जो है वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला के भंडार के मामले में समृद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क्षेत्र कोयला के भंडार के लिए समृद्ध है? तो इसका राइट आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार पूछा गया है। राइट आंसर इसका है दामोदर घाटी। दामोदर घाटी जो है वो कोयले के भंडार के लिए सबसे लिए समृद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर घाटी। राइट आंसर सी। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? सभी को पता होगा नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। राइट आंसर बी, उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी स्थित है। तो इसका एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लिया था कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो वो भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बौना ग्रह है? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर निम्न में से कौन सा बौना ग्रह है? तो इसका राइट आंसर है एरिस। एरिस जो है वो एक बौना ग्रह है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और हमारे चैनल पे रेलवे, एसएससी, जीडी और बैंकिंग, यूपीएससी, अदर स्टेट लेवल की क्विज प्रैक्टिस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की बात कर रहा है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका राइट आंसर है डेन्यूब। डेन्यूब जो नदी है वो यूरोप की दूसरी लंबी नदी है। ये क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है कि यूरोप की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? बोल्गा। पहली बोल्गा है, दूसरी कौन सी है? डेन्यूब नदी। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है या पार करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को या दो बार पार करती है या काटती है? तो उसका राइट आंसर होगा, भूमध्य रेखा की बात कर रहा है, कांगो जो नदी है भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है या काटती है। राइट आंसर इसका ए। चलिए क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंपस ग्रेसलैंड ग्रेसलैंड कहाँ पाए जाते हैं? पंपस ग्रेसलैंड कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में पंपस ग्रेसलैंड पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है चीन। चीन जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है सार्क से। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सार्क का हेडक्वार्टर जिसे कहते हैं मुख्यालय, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक सार्क जो है वो 5 देशों का समूह है। 5 देशों का समूह है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
हिमाचल पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वतों में शामिल है? हिमाचल पर्वत श्रृंखला किस प्रकार से पर्वतों में शामिल है? तो इसका राइट आंसर जो हिमाचल पर्वत है, ये एक युवा बलद पर्वत है। क्या है? युवा बलद पर्वत है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, हिमाचल पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की है? युवा बलद पर्वत है। तो इसका राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूमि क्षेत्रफल सबसे छोटा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो महाद्वीप का सबसे छोटा क्षेत्रफल है। तो इसका राइट आंसर बी। आपको पता ही होगा 7 महाद्वीप हैं, तो आपको क्रम भी याद रखना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, फिर आता है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको क्रम भी याद रखना है। ठीक, क्योंकि क्या होता है कि क्रम भी कभी कभी पूछ देते हैं। 7 महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटे की बात कर रहा है, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। चलिए क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन बाघ संरक्षण किस राज्य में है? सुंदरवन बाघ संरक्षण किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है सुंदरवन बाघ संरक्षण किस राज्य में है? तो किसमें है? पश्चिम बंगाल में। सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी की अनुमानित परिधि क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, पृथ्वी की अनुमानित परिधि क्या है? तो इसका राइट आंसर है 40,000 किलोमीटर। 40,000 किलोमीटर पृथ्वी की अनुमानित परिधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है? कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी अलग अलग डिफरेंट आपके एग्जाम में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर है 5। 5 स्टेट ऐसे हैं भारत की जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। कौन कौन से हैं? फिर से रिपीट करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। ये 5 स्टेट ऐसे हैं भारत के जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। राइट आंसर होगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय उद्यान की अधिकतम संख्या है? निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय उद्यान की सबसे अधिक संख्या है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 13 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चलिए फ्रेंड्स, हमने 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को लगे मिलेंगे। और हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कंटिन्यू पहुँच सके। ऐसे ही आपको MCQ प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल पे अब हिस्ट्री का पार्ट 2 आएगा, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।